put 0 before this particular digit in a particular cell. एक डिजिट के पहले हम लोग 0 कैसे ऐड कर सकते हैं? 1 0 हो या 10 0 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐड कैसे कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। दादा मैं बताऊं? हाँ बताओ। ये जो सिलेक्ट सेल्स है जैसे कि C2 से C5 वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, सिलेक्ट करेंगे, उसके राइट बाद क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, कस्टम जाएंगे, कस्टम जाएंगे, जनरल जो है उसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? ऐसे हटाना, हटाएंगे, चलो। हाँ, वहाँ पे आप कितना 0 देना चाहते हैं? 2? मैं 1 0 देना चाहता हूँ। 2? 1 0 लिखिए। हाँ ठीक है, 1 0 लिखिए, उसके बाद हैश जो होता है हैश दीजिए। उसके बाद हैश देना होगा। अच्छा, ओके कर दीजिए। ओके हाँ। नहीं तो आ जाता है। आ जाता है, यही बोला ना 0 के बाद हैश देने के लिए। हाँ, तो नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा मैंने तरीका अभी किया, अभी मेरा आया है। यहाँ पे तो तुम्हारे सामने किया, मेरे तो नहीं आ रहा है। ठीक है, हम तुम्हारा स्क्रीन भी देखेंगे। तो मेरा और कोई दोस्त अगर कोई बता पाए, ब्रेक हो रहा है, बहुत ब्रेक हो रहा है, बहुत धीरे धीरे बोलो ताकि मैं समझ पाऊँ। बोलो। जो डी सेल में 0 लिखो। डी सेल में 0 लिखूं? अच्छा, 0 एंड। हाँ, एंड 0 के बाद एंड। 0 के बाद 0 के बाद अच्छा, नहीं उस सेल में, सेम सेल में 0 के बाद ही एंड लिखूं? अच्छा भाई, मैं 0 के बाद एंड मतलब ये एंड नहीं। हाँ, ये वाला एंड बोल रहे हो? एम्परसेंड, हाँ, ये वाला एंड ना, और सेल। हाँ, उसके बाद C2। तुम एंड का फॉर्मूला यूज करना चाहते हो? अच्छा अच्छा, ये तो फॉर्मुलेटेड हो गया। तो मेरे को फॉर्मूला अगर हटाऊंगा तो ये रहेगा 0? मेरे को नॉर्मल चाहिए ना, मैं हटा के देखता हूँ। अच्छा, चलो, इस पे भी आ गया, बढ़िया बात है। ये नंबर ये नंबर होगा क्या 0 जो सामने है? हाँ, अगर वैल्यू प्लस मारूंगा तो सामने 0 तो नहीं रहना चाहिए। अगर 0 नंबर है तो वैल्यू प्लस मारने के बाद रहेगा सामने 0? नहीं, उसमें मैं भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ हूँ कि तो आपने 0 कैसे हिट हो गया। एक्चुअली मैं ना वहाँ पे इग्नोर इधर कर दिया। वही नहीं, देखो क्या इधर भी था, लेकिन ये कन्वर्ट टू नंबर था, ये दिख रहा है। हाँ, सही बोला तुमने, हट जाएगा, सही है। हाँ, वो कैरेक्टर ले रहा है, 0 को नंबर नहीं ले रहा है। वो कैरेक्टर, हाँ, समझ गया। ठीक है, तो हम लोग एंड को भी इम्प्लीमेंट करके देख चुके कि यहाँ पे 0 सामने वैल्यू नहीं मैंने शो नहीं हो रहा है जब हम इसको नंबर पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेरे को नंबर पे ही अगर सामने 0 ऐड करना है, तो और कोई मेरा दोस्त अगर इस पे कुछ इनपुट देना चाहते हैं, ट्राई करने में कोई झिझक मत करो, कोई शर्म का बात नहीं है। नहीं होगा भाई, हम सीखने के लिए आए। तो बोलो। पिंकू है ना, पिंकू हम लोगों के बीच में? हाँ दादा। हाँ, तो क्या दादा, तुम बताओ दादा, ट्राई तो करो दादा, ट्राई करो, कुछ जुगाड़ लगा के इसको करना पड़ेगा, तो करो, कैसे हो सकता है थोड़ा सा नहीं पता है एक्चुअली।
हाँ एक्चुअली एंड से ही मैं सोची थी, बट आपने जैसे बताया एंड तो एक कैरेक्टर ले रहा है, वो नंबर में कन्वर्ट करने से वो हट जा रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और टाइम लेके सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के पास हम जाएंगे, किसके पास हम जाएंगे? अभी सिद्धार्थ के पास जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर तुम कुछ इनपुट देना चाहते हो इस बारे में, सिद्धार्थ। इसमें तो एम्परसेंड का यूज करके वो कॉन्केटनेट कर दिया था, बट और कोई मेथड तो है नहीं ध्यान में। ओके ठीक है। और हम लोगों के पास दादा मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके देखूं? हाँ करोगे, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। वो जो तुमने तरीका जो बोला है वो हम देखेंगे। पहले हम सब एक बार ट्राई कर ले, उसके बाद तुम्हारा तरीके से भी ठीक है। हम देखेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग जाते हैं इसके पास, कौशिक के पास। कौशिक के पास जाते हैं। कौशिक थोड़ा सा इनपुट दे दे भाई। कौन से नहीं हो रहा है क्या? कौन सा तो हो जाएगा नंबर कॉन्केटनेट से वो नंबर फॉर्मेट में नाम मतलब जब हम लोग नंबर convert फॉर्मेट कर पे रहे हैं। जाना है ना? हाँ हाँ एक सेकंड, अरे कौन करेंगे एंड नंबर में एक सेकंड। না হচ্ছে না। दादा मैं बताऊं क्या? हाँ जरूर बताओ, बताओ मुझे। कस्टम में जाके, कस्टम में हेलो, जाएंगे। हाँ हाँ बोलो बोलो, कस्टम में जाके हाँ कहाँ पे कस्टम में जाएंगे? कहाँ पे? यहाँ पे कस्टम में जाके नंबर निशा जैसे, अच्छा नीचे जैसे हाँ बोली थी आपने, हाँ कस्टम में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में कस्टम। हाँ आप निशा बोलो। जैसे, हाँ अब वहाँ पे निशा जैसे बोली थी, जनरल को हटा के 0 ऐड करने के लिए 000 अगर आप ऐड करते हैं तो 0 हो जाएगा नंबर से पहले। इसको जनरल ये जहाँ पे क्या हटा? आपने जहाँ पे अच्छा जनरल 0 को हैश लिखे यहाँ हैं ना जहाँ पे, हाँ हाँ हटा दिया, चलो बोलो। हाँ हाँ 000 बताओ। मेंशन कीजिए, 000 से हाँ हाँ 000 हाँ उसके बाद ओके कर दे। 000 दीजिए, हाँ ओके कीजिए, हाँ क्या ओके कर दे उसके बाद। ओके कीजिए, हाँ चलो बढ़िया, मुझे भी ऐसे ही पता था। तो और किसी को इसके अलावा किंतु ये है? ओविक हाँ ओविक हेलो, हाँ बोलो भाई। ये भी अगर वैल्यू लगाओगे तो 12 भी आएगा। क्या? इसको क्या करो? इसको एक बार नंबर फॉर्मेट में है क्या? ये नंबर आ रहा है स्पेशल में, ये आ रहा है। यहाँ पे तो स्पेशल है, यहाँ पे नंबर करूंगा तो मतलब कि नॉर्मल 12 आ जाएगा। मतलब वो जो ये कंकरेंट से एक्चुअली हो रहा नंबर था हम फॉर्मेट लोग पे ही है क्या? मैं वही पूछना चाहता हूँ, ये एक्चुअली नंबर फॉर्मेट पे ही है क्या? शायद। हाँ स्पेशल जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या नंबर फॉर्मेट में ही है क्या, या कोई दूसरा फॉर्मेट? स्पेशल तो हम समझ रहे हैं कि नहीं, हम अच्छा नंबर फॉर्मेट है नहीं ना इसमें, क्योंकि तो हाँ नंबर बोलो बोलो। फॉर्मेट करोगे 12 आ जाएगा। हाँ वही पूछ रहा था, मतलब कि इसके पहले जो सौरभ ने किया था एंड लगा के या कॉन्केट ने जो भी बोलो वो भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट है। अब हम हाँ लोग निशा का स्क्रीन एक बार देखेंगे। निशा एक बार अपना स्क्रीन हाँ शेयर हाँ करो। हाँ यही बोल रही थी जो पिंकू ने बोला। और तुमने तो हैश बोला था उसको वहाँ पे। तो हैश देने से भी हो जाता है, क्योंकि हैश जो होता है वो नंबर को रिप्रेजेंट तुमने करता बोला ना कि हैश देने के है। और बाद हम यहाँ मेरा यहाँ पे आ रहा था तो नहीं मैं नहीं, वही बोल रहा था। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, मैं दिखा रही हूँ। अच्छा दिखाओ एक बार हैश देने के। मेरा तो यहाँ पे आया नहीं था, अगर वो आएगा तो और भी बढ़िया है। ना हैश दिए थे आज से मैं ट्राई कर लूँ।
तो ये एक्सेल का डिफर करता है क्या, एक एक्सेल पे आएगा एक्सेल नहीं आएगा, ऐसा कुछ होता है क्या? দেখাচ্ছি সিস্টেম শো করছে আমার। अरे System- तो ये अभी हाँ कभी कभार होता है ना कि D365 है 10 है, हाँ उसी वजह से हो रहा है क्या? लग तो रहा है मैं- क्योंकि हम लोग लास्ट हो बहुत सकता सारा है। फॉर्मूला हम लोग को लगता नहीं था। ये कौन सा वर्जन है भाई? ये 365 होगा मेरे को लग रहा है। और निशा तुम्हारा कितना है? 10 है ना? निशा का 10 है, 10 या 13 क्या है? हाँ तो अपडेटेड कौन सा हुआ? 13 तुम्हारा अपडेट है? किसका? दादा मैं मेरा? दिखा रही हूँ। अरे अभी तुम्हारा अपडेट है ना D365? अच्छा यहाँ दिखाओ, निशा दिखाओ, शेयर करो हाँ screen। दादा तो मैंने जो बोला था कस्टम में जाके जनरल को हटा के मान लीजिए मुझे 3 and 4 0 देना है, ठीक है? तो इसके बाद मैं क्या screen करूँगी, जो देख हैश पा रहा है दूंगी। क्या निशा का? स्क्रीन देखा मैं- जाচ্ছে? नहीं, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। अभी हेलो, निशा बोल रहे कि 3 0 लगाना है सामने, उसके बाद हैश है। 3 या बात फिर तो 2 अभी शो कर रहा है क्या? नहीं, अब भी नहीं शो कर रहा है। हाँ अभी शो कर रहा है। हाँ ठीक है। क्या हो रहा है? ये मैंने कुछ नंबर्स लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे जाके फॉर्मेट सेल पे जा रही है, जनरल को हटा रही हूँ, मान लीजिए मुझे 3 0 देना है, यहाँ पे इसके आगे ऐड करना है, तो मैंने 3 0 लिखा और इसके बाद मैंने हैश किया। हैश क्या करता है, नंबर को रेफर करता है कि उस नंबर के पहले 3 0 आ जाए। तो ये करके मैंने ओके किया तो ये आ तो गया। हैश यहाँ पे तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर रहा है क्या? हैश यहाँ पे रह के नहीं नहीं कर रहा है, नहीं लग रहा है हैश कुछ ना कुछ कर रहा है। अच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि तीनों डिजिट के नहीं है। नॉर्मल पे भी शायद होता है क्या? হ্যাশ না দিলেও ওইটাই আসবে, সেমই नॉर्मल আসবে। अरे हिंदी में बात करो दोस्त। अगर आप हैश नहीं भी देंगे तो भी आएगा। सेम ही आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हम दूसरा टॉपिक पे जाते हैं अब। तो हम सीख गए कैसे जीरो ऐड करना है, दूसरा टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे नंबर लिखे, शो हो रहा है मेरा स्क्रीन निशा? नहीं हो रहा है क्या? नहीं दादा, ना नहीं नो दादा। शो नहीं नहीं अभी हो रहा तक है। नहीं हुआ। कर रहा है कर रहा है। हाँ अभी आ रहा है। अभी शो। हाँ तो मैं यहाँ पे एक नंबर लिखा 32, ठीक है? यहाँ पे भी लिखा है एक नंबर, यहाँ पे भी लिखा है। इसको सिलेक्ट किया हैश या सिलेक्ट नहीं भी किया, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे 012 है तो इसके पहले भी 0 ऐड हो, पर हम कुछ करेंगे कोट्स के नहीं। साथ भी लिख सकते हैं, हाँ हेलो, सिंगल कोट्स के साथ भी लिख सकते हैं जितना। सुना नहीं दे रहा, एक बार भाई फिर से बोलोगे? समझ में नहीं पा रहा। अगर जैसे 32 हो तो अगर 32 को हम सिंगल कोट्स और जितना भी जीरो देंगे, सिंगल कोट्स 032 एक बार टाइप कीजिए कोई सेल में। ठीक है हम करते सिंगल कोड मतलब क्या, 0 लिखिए यहाँ पे? नहीं, डबल कोट्स होता है ना, सिंगल कोट्स मतलब इन्वर्टेड कोमा। अच्छा इन्वर्टेड कॉमा दिया, उसके बाद फिर हाँ 2 लिखूँ सिंगल क्या? होगा, ये डबल सिंगल कोट्स हो गया, सिंगल कोट्स।
अच्छा 32 0 पहले लिखिए, उसके बाद 32। अच्छा सिंगल कोट्स 0 32। उससे वो फिर से वो ये होगा, क्या बोलते हैं, ये से भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, पर नंबर कन्वर्ट करने के बाद वो भी गायब हो जाएगा। अच्छा और ये वाला आता रहेगा, पर यहाँ पे तुम अगर इग्नोर एरर करोगे तो वो भी तुमको दे देगा, पर ये डॉट रहेगा सामने, हालांकि यहाँ पे कोई डॉट नहीं था। ठीक है, हाँ हाँ ये चीज़ है, बट दिखाएगा सेम चीज़। पर यहाँ पे जैसे मैंने किया, सेकंड रुको, ये वाला ये वाला ये वाला हाँ, इसको यहाँ पे नहीं करके यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जैसे कि बोला गया था यहाँ पे कस्टम में जाके फिर इसको हटा के फिर मेरे को 3 0 देना है और फिर यहाँ चला आएगा। तो अभी ये सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँगा तो मैं अगर ये जो प्रोसेस मैंने अभी फॉलो किया कि इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने वो कस्टम में गया, उसके बाद वहाँ पे जाके 3 0 दिया और ओके किया, ये जो सारी चीज़ें अगर मैं इसको बिना फॉलो करके सेम टू सेम यहाँ पे जो मैंने किया यहाँ पे अगर लाना चाहता हूँ तो मैं कैसे ला सकता हूँ? मतलब यहाँ पे मैंने जो दादा और एक लिया, क्वेश्चन कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने एक स्टेप फॉलो किया और उसके बाद मैंने एक डिजिट के सामने 0 ऐड किया, यहाँ पे मैंने नया डिजिट दिया, पर यहाँ पे भी मेरे को सामने 0 चाहिए, पर मैं ये सारे चीज़ जो स्टेप मैंने फॉलो किया यहाँ पे मैं फॉलो नहीं करूँगा और कोई ऐसा एक की दबाऊंगा जिससे ये चला आएगा, या कुछ फार्मूला या कुछ ट्रिक्स करूंगा तो ये सेम टू सेम चीज़ इस पर्टिकुलर कॉलम पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई इनपुट दो भाई, कोई बोलो इनपुट दो। कंट्रोल आर से ड्रैग कर सकते हैं सिलेक्ट करके। कंट्रोल आर कहाँ पे दूं भाई? कंट्रोल आर यहाँ पे। कंट्रोल आर क्या करता है? तो पहला वाला जो हम लोगों ने ये किया था उस मतलब कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे लेके आता है। कंट्रोल डी जो होता है ऐसे आता है, इसका जो वैल्यूएशन है ऐसे जाता है, कंट्रोल आर रो में जाता है ना। और कोई कुछ दूसरा कोई भाई मेरा? कुंदन थोड़ा सा तुम भी थोड़ा सा कुछ बोलो भाई, इस पे क्या हो सकता है, कोई आइडिया? तो मैंने पहला क्वेश्चन देखा नहीं सी डी वाला, मैं लेट ज्वाइन किया अभी जस्ट। अच्छा तुमने लेट ज्वाइन किया, ठीक है मैं दिखा रहा हूँ एक बार। क्या है कि मैंने एक नंबर लिखा था ऐसे करके, तो इस नंबर पे मैंने बोला कि भाई मेरे इस नंबर के सामने ना 0 चाहिए, तो मेरे को पिंकू ने बताया कि हम ऐसे 0 ला सकते हैं, ऐसे कस्टम में जाके जनरल को हटा के 3 0 दे के या 4 0 दे देते हैं तो 2 0 ऐड आ जाएगा सामने। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो स्टेप मैंने फॉलो किया और मेरे को जो रिजल्ट मिला, डिजिट के पहले 2 0 ऐड हो गया, वो सेम रिजल्ट मेरे को यहाँ पे भी चाहिए। मतलब कि ये जो 32 लिखा है उसके आगे भी 0 ऐडना चाहिए, पर मैं इतना प्रोसेस फॉलो नहीं करूँगा। सेम प्रोसेस होगा पर हम प्रोसेस पे जाएंगे नहीं, समझ रहे हो बात को? मतलब जैसे मैं सिलेक्ट किया फिर कस्टम में गया फिर वहाँ पे हाँ फॉर्मेट पेस्ट करने से फॉर्मेट पेस्ट भी तो मेरा उंगली को तकलीफ देगा, वो बाद में हम करते हैं। फॉर्मेट पेस्ट ये होगा कि नहीं हम करते हैं, पर वो भी तो बहुत
ऐसे की है यहाँ पे कीबोर्ड पे, तो जिससे हो सकता है। अच्छा, ये इसके बारे में किसी ने सुना है कि लास्ट जो एक्शन है वही एक्शन रिपीट करता है हम लोगों का कीबोर्ड का एक की, चाहे वो तुम साम करो F4 चाहे हाँ F4 कौन कुंदन बोला कुंदन। भाई, चलो हाँ। F4 मार दी, बस यही तो चीज है। F4 क्या करता है कि हम लोग दादा का क्या लास्ट F4 ओनली F4 हम लोग का लास्ट जो स्टेप होगा F4 क्या करता है उसको कॉपी करके रखता है। और अगर हम नया वाला कोई भी नंबर या कोई भी डेटा पे उसको हम सेम टू सेम चीज अप्लाई करना चाहते हैं तो हम F4 मारेंगे उस डेटा पे, तो वो सेम टू सेम चीज कर देगा, हमको वो रिजल्ट दे देगा जैसे अभी हमने किया। तो टाइप ऑफ फॉर्मेट पे फॉर्मेट पेज, अगर तुम फॉर्मेट पेज बोलोगे तो मैं अगर इसको जाके यहाँ पे फॉर्मेट पेज करूंगा, हाँ, पर फॉर्मेट पेज में क्या होता है तुम कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो। F4 में क्या होता है वो लास्ट वाला जो एक्शन होता है वो ही कॉपी करता है। फॉर्मेट पे तो तुम किसी भी फॉर्मेट को लेके अपना कोई भी सेल पे जाके उसका फॉर्मेट दे सकते हो, पर जी। F4 ऐसा नहीं करता। F4 लास्ट वाला जो तुमने एक्सेल में एक्शन किया है उसी एक्शन को वो स्टोर करके रखता है और नया वाला जो भी नंबर है डेटा है उसको सिलेक्ट करते हो, वहां पे वो उसको अप्लाई करता है, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये एक चीज है। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने एक सिलेक्शन किया डेटा का, तो नीचे तुम देख रहे हो यहाँ पे एक्सेल के नीचे एवरेज दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है और उसका सम भी दिखा रहा है। ठीक है, अगर हाँ। मैं किसी मतलब कोई भी इसका जो एवरेज होगा, इसका जो सम होगा या कोई भी डेटा को एवरेज सम काउंट जो भी होगा उसको अगर मैं बोलूं कि भाई तुम मेरे को विदाउट फॉर्मूला इस पर्टिकुलर डेटा का सम निकल के मेरे को कोई भी प्लेटफॉर्म एक्सेल हो, व्हाट्सएप हो, टीम्स हो, वहां पे तुम पेस्ट कर दो एंड मतलब मैनुअली टाइप मत करो नंबर, मतलब कि यहाँ पे जैसे मैं बोलो वन मतलब जैसे यहाँ पे आया है यहाँ पे एवरेज काउंट सम, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई ये जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया इसका सम मेरे को दो, तो तुम क्या करोगे? पहली बात तो या तो तुम फॉर्मूला से लगाओगे, तो मैं अगर बोलूँ कि फॉर्मूला तुम यूज नहीं कर सकते तो तुम नीचे में देखोगे सम कितना आ रहा है और उसको तुम टाइप करके दे दोगे मुझे, या एक्सेल में कई जगह पे टाइप कर दोगे कि भाई 0119 आ रहा है। पर मेरा पॉइंट वो नहीं है, मैं टाइप नहीं करूंगा, मैं करूंगा कुछ दूसरा चीज, मैं टाइप नहीं करूंगा। तो विदाउट टाइप मैं कैसे इस पर्टिकुलर सम हो या काउंट हो या एवरेज हो वो मैं कहीं भी जाके दे सकता हूँ मैनुअल टाइप के अलावा, कोई भी पर्टिकुलर डेटा का। जैसे मैं यहाँ बताऊँ पे दादा? मैंने, हाँ बताओ, कौन 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 वहाँ पे नीचे कुंदन, कुंदन, हाँ कुंदन बताओ। नीचे जो यहाँ पे सम लिखा हुआ है सम 0119 उस पर क्लिक करेंगे। हाँ, माउस कौन सा क्लिक करेंगे भाई, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, उसके बाद पेस्ट कर देंगे एक्सेल क्या पे करूँ? या जहाँ भी हम पेस्ट करना चाहते हैं। राइट क्लिक एस डी, पेस्ट कर दो। हाँ पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक एस डी वैल्यू पेस्ट करेंगे। क्यों, मैं कंट्रोल भी करने से नहीं आता है क्या? हाँ वहाँ से भी आ जाएगा। तो फिर तुमने बोला कि राइट की वैल्यू पेस्ट मारने के लिए कुछ नहीं होगा, इससे ऐसे ही आएगा। अगर तुम काउंट चाहते हो काउंट पे ऊपर एक बार राइट इन क्लिक करो, फीचर्स यहाँ पे जा पेस्ट कर दो। अगर इसको सिलेक्ट करो फिर से, इसको यहाँ पे एवरेज चाहिए तुमको, यहाँ पे क्लिक करो एक बार, जाओ यहाँ पे कोई भी जगह में जाओ, टीम्स जाओ, कहीं पे तुम पेस्ट कर सकते हो उसका एवरेज जो तुमको चाहिए। ये सिर्फ 365 में दादा है। ये हर एक वर्जन में नहीं होता है। जेटा क्या हर एक वर्जन में नहीं आता है ये चीज? ये नहीं सिर्फ दादा 365 के लिए है। नहीं, मतलब तुम बोल रहे हो कि हम ही प्रिविलेज है? ठीक है, बढ़िया, हाँ पर देख लो। तापोस का जरूर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता तापोस का नहीं आएगा। तापोस
यहाँ से देखा तापस का आएगा ही आएगा, हो ही नहीं सकता। दादा हम लोग का भी आता है। चलो फिर काय नहीं बोलो भाई, कौन बोला नहीं आता है ये बताओ तो पहले। हम लोग का 10 है। ये 3 मेरा नहीं आता है। हाँ हाँ निशा, अच्छा ठीक है ठीक है। अभी ठीक है, तो ये सिर्फ 3D 365 का ही फीचर्स है। अच्छा ठीक है, कभी पिंगू का सिस्टम यूज किया करो, ठीक है, उसको यूज करना मत दो, तुम भी एक बार कॉपी पेस्ट मार लो हाथ में, याद रह जाएगा। इसकी भी 365 है। तो ये एक नया चीज है, किसको पता था पहले बताओ तो, ऐसा करके हो सकता है? ये तो इसने बोला, कुंदन ने तो बोल दिया। मुझे पता था क्योंकि मेरा, हाँ क्योंकि मेरा सिस्टम में भी 365 है घर का सिस्टम में। रुको भाई, तापस कुछ बोल रहा है, उसके बाद सुन लेते पहले, वरना बात करने नहीं देता। हाँ बोलो तापस, क्या हुआ? तुमको पता था? नहीं तापस कहाँ गया? तापस को मैं सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ? तापस नहीं है क्या? है। अच्छा अच्छा ठीक है चलो, तो अगली पॉइंट पे मूव करते हैं, ठीक है। टूट कर दिया ये अपना बोल के लड़का टूट। क्या सुनाई नहीं दिया भाई, एकदम सुनाई नहीं दे रहा। नहीं तुमको नहीं बोले, ये सिद्धार्थ अपना फोन म्यूट कर दिया, उसी का फोन से हम लॉगिन है ना। ओ अच्छा अपना बात बोल के म्यूट कर दिया, इसीलिए सुनाई नहीं दिया तुमको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक डेट लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 31 दिसंबर 2022 तक डेट चाहिए, 1 तारीख से स्टार्ट होगा 1 जनवरी तक से और एंड होगा 31 दिसंबर 2022। पर इस पे ये जो डेट होगा ये पूरा मतलब के कॉलम में आएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरे को इस डेट में कोई सैटरडे और संडे नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ वीकडेज चाहिए 1 तारीख से 31 दिसंबर तक। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो इससे हम इनपुट लेंगे अभी, तो तरीका देखेंगे। क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे एक डेट दिया 1 जनवरी 2022। अब मेरे को देखना है कि 31 दिसंबर 2022 तक कितना मेरा वर्किंग डे एज ए काउंट। तो वर्किंग डे का मतलब है सैटरडे संडे मैं वहाँ पे काउंट नहीं करूंगा, और यहाँ पे सिर्फ वही डेट दिखाएगा जो वर्किंग डे है या वीकडेज है। तो आई चेंज माई टर्म्स इनटू वीकडेज, जो वीकडेज है। वर्किंग हो सकता है हॉलीडेज अकॉर्डिंग टू द अकाउंट, तो मैं वीकडेज में कन्वर्ट करता हूँ मेरा वर्ड को, जो वीकडेज है वो मेरे को शो करेगा टोटल कितना वीकडेज है, और वो डेट देगा अकॉर्डिंग टू द जहाँ पे मैंने लिखा है 1 तारीख, उसी कॉलम पे वो देगा 31 तारीख तक वीकडेज। दादा मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि वीकडेज का डेट देगा यहाँ पे सिर्फ? हाँ डेट देगा, मतलब कि 1 तारीख, उसके बाद 2 तारीख, मान लो 3 तारीख सैटरडे है तो 3 तारीख नहीं देगा, 4 तारीख संडे नहीं देगा, 5 तारीख देगा। तो ऐसे करके वो यहाँ पे डेट देगा मेरे को 31 दिसंबर तक। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इस पे हम थोड़ा सा इनपुट लेंगे। पहला इनपुट कौन देना चाहेगा? मैं देना चाहूंगी। निशा? निशा। हाँ निशा बताओ। दादा यहाँ पे जहाँ पे डेट लिखा हुआ है उस सेल में ही रहेगा, और हम लोग क्या करेंगे होम में, नहीं नॉर्मल वहीं पर रहने दीजिए जहाँ पे ये ऑटो सम का ऑप्शन है, उसके नीचे वाला जो फिल ऑप्शन है ड्रॉप डाउन, कहाँ पे? ऊपर ऑटो सम वाला ऑप्शन होम टैब में राइट पे, राइट ऑटो सम कहाँ पे? ऑटो सम के नीचे। अरे वो तो है ना AZ के पास। हाँ वो ड्रॉप डाउन में जाइए, फील्ड का ड्रॉप डाउन पे हाँ जाइए।
कहाँ पे जाऊंगा? अभी इतना सारा मेरे को ड्रॉप डाउन दिख रहा है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। हाँ, अभी सीरीज पे जाइए, सीरीज पे। अच्छा, सीरीज पे जाएंगे। अभी क्या करेंगे? अभी कॉलम, हमको कॉलम पे चाहिए या रो पे चाहिए? ये डेट कॉलम पे चाहिए। कॉलम पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ठीक है, डेट चाहिए, डेट। और आपने जैसा बोला कि वीक डे सिर्फ चाहिए, तो यहाँ पे जो डेट यूनिट का ऑप्शन है अच्छा, वहाँ तो पे हम वीक डे वहाँ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ओके कर दे। अभी यहाँ पे जो स्टॉक, नहीं हुआ, स्टॉक वैल्यू है जहाँ पे, हाँ हाँ, तो आपको कितना डेट तक चाहिए? 31 दिसंबर 22। हाँ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31 मतलब 31 31 डैश डैश 12 12 डैश 2022। 2022। अब ओके कर दे। अब ओके करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि योर एंट्री कैन नॉट बी यूज्ड एंड इंटीजर और डेसिमल नंबर में बी रिक्वायर्ड। ये तो हो जाता है। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है? अरे ये थीसिस जो है ना, इसलिए नहीं हो रहा है। तुम्हारा मैंने system हुआ? किया अभी, ये हुआ। हाँ हुआ। दिखाओ। अच्छा, ये हाँ। मैं बताऊं, डेट फॉर्मेट चेंज करना होगा। अच्छा अच्छा, क्या देना पड़ेगा बोलो तो भाई सौरभ, थोड़ा सा तुम्हारे बात भी सुन। पहले मंथ मतलब कि 12। पहले मंथ अच्छा, डैश 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 कितना डैश देगा भाई? डे 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 डैश के बाद डे। हाँ हाँ, उसके बाद ईयर। उसके बाद ईयर। ओके कर दे। अब ओके। अच्छा बेटा। दादा हाँ फॉर्मेट नीचे एक बार हैश किया बता। ठीक है, अच्छा, 365 सही है में ना? नहीं होता है क्या? एक बार चेक कर लो तो सही आया कि नहीं। 1 तारीख फ्राइडे था क्या? 1 तारीख फ्राइडे था। 1 तारीख, 1 मिनट। नहीं, सैटरडे था तो 1 जनवरी। सैटरडे अच्छा, था 1 जनवरी। इसमें सिर्फ संडे को छोड़ दिया। अच्छा, तो नेक्स्ट वाला वीक में देखते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हाँ, सैटरडे संडे दोनों को छोड़ा मैंने। संडे को छोड़ा। स्टार्टिंग सैटरडे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। इसका और भी एक तरीका है, मतलब कि ये डेट भी हो सकता है। मैंने यहाँ से ही किया। ठीक है, ये वीकडे में जाके अगर हम इसको ऐसे देंगे ना, तो दिक्कत करेंगे, तो ये भी दे देगा। वैसा डेट फॉर्म में चलेगा। लास्ट वाले तो की देगा क्या दादा? हाँ, लास्ट वाला मैंने 1 जनवरी दिया। ये आप हाँ, तो 1 क्या? जनवरी अगर वीकडे आएगा तब तो यहाँ पे दे देगा ना। सीरीज नहीं, में वो मंथ पहले ले रहा है ना? हाँ, यहाँ पे मंथ पहले ले रहा है, उस पे भी ले रहा था, इस पे नॉर्मली भी ये ले हो जाता है ना। पर मेरे को फर्क। अच्छा, ये चीज एक्चुअली तुम्हारा भी हो जाता निशा। यहाँ पे फॉर्मेट का इशू था, जैसे यहाँ पे तुमने डेट को पहले पकड़ा था, यहाँ पे अच्छा, मंथ को पहले पकड़ रहा है, इसलिए वो नहीं दे रहा था। तो जैसे ही सौरभ ने उसको मंथ का आगे किया, 365 में ये हो तो रहा है। तो पता नहीं हमको, पर हम अगर अब तो बोलो, আমি করলাম। ठीक है, चलो अभी और एक शॉर्टकट मैं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर मैं किसी फाइल को या फिर किसी रिपोर्ट को डेस्कटॉप पे
उसका शॉर्टकट क्रिएट करता हूँ और मैं उसका एक शॉर्ट की भी क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि मैं जब भी कहीं पे भी रहूँ उस शॉर्ट की को मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँ तो मेरा वो फाइल खोल जाना चाहिए। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैं एक फाइल का शॉर्टकट फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप का उस फाइल का एक शॉर्ट की जो है मैं देना चाहता हूँ और उसी शॉर्ट की को अगर मैं सिस्टम में कहीं भी रहूँ, मतलब ये एक्सेल खुला है या फिर मैं आउटलुक पे जाऊँ, मैं अगर उसी शॉर्ट की जो मैंने वहाँ पे दिया है वो शॉर्ट की अगर मैं एंटर करूँ तो वो फाइल खुल जाता है। इसका स्टेप या इसके बारे में अगर कोई इनपुट देना चाहते हैं तो ये कैसे होता है? मैं करके दिखाऊं एक बार? हाँ मैं करूँ? हाँ दादा। अच्छा कौन बोल रहा है करेगा एक बार भाई? कौन बोला करेगा? कुंदन। कुंदन। कुंदन अपना स्क्रीन शेयर करो और हम लोग को थोड़ा सा दिखाओ। हाँ 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 दिख रहा है स्क्रीन। मैं डेस्कटॉप पे मैं एक फाइल का लोकेशन पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, ये फाइल को मुझे शॉर्टकट बनाना है डेस्कटॉप पे और मैं एक क्लिक पे ओपन भी करूँगा यहाँ पे। राइट क्लिक न्यू शॉर्टकट। हाँ हाँ यहाँ पे मैंने अच्छा। पाथ डाल दिया। हाँ नेक्स्ट ये मेरा शॉर्टकट बन गया और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डायरेक्ट ओपन भी हो रहा है मेरा। नहीं ये बहुत अच्छा चीज़ है, मैंने बहुत अच्छा चीज़ दिया। तो मैं स्क्रीन को क्लोज मत करो, ठीक है? मेरा जो सवाल था वो था कि मैं एक शॉर्ट की यूज करूंगा। शॉर्ट की मतलब जैसे होता है ना कंट्रोल V कंट्रोल C, ये ऐसा शॉर्ट की मैं यूज करूंगा और चाहे मैं सिस्टम में जहां भी रहूं और वो शॉर्ट की सिर्फ डिफाइन करेगा उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज को जो मैंने डिफाइन ऑलरेडी कर चुका हूं एक फाइल पे, तो फाइल खोल देगा। ओके ये या मैं कोई नहीं रिपोर्ट, जानता अगर तुम रिपोर्ट का शॉर्ट की तुम बोल रहे हो तो वो भी खोल देगा। ठीक है ऐसा बताइए। कुछ मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ तुमने शॉर्ट की बनाया एक फोल्डर का, बढ़िया है। तो मैं फोल्डर में एक्चुअली किया नहीं हूँ। मैं बोल रहा था कोई भी एक रिपोर्ट का अगर हम शॉर्ट कार्ड बनाते हैं डेस्कटॉप पे, कोई भी रिपोर्ट का, और उस रिपोर्ट का मैं एक शॉर्ट की दूंगा और उसी शॉर्ट की अगर मैं एक्सेल में कोई भी काम करूँ, चाहे मैं आउटलुक में करूँ, टीम्स पे करूँ या कोई दूसरा रिपोर्ट में करूँ, उसी वक्त अगर मैं उसी शॉर्ट की को प्रेस करूंगा तो रिपोर्ट जो है, जो शॉर्टकट का रिपोर्ट मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया, उसी रिपोर्ट उसी वक्त ओपन हो जाता है। तो मैं वही चीज का बात कर रहा हूँ। ओके समझ गया। आप बता दीजिए, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा मैं एक बार कोशिश करता हूँ, ठीक है? कोशिश करता हूँ। इसको क्लोज करो एक बार, ये वाला जो फोल्डर ओपन किया हो ना, इसको क्लोज करो एक बार। हाँ ये जो शॉर्ट की तुमने क्रिएट किया डेस्कटॉप पे, इसके ऊपर एक बार राइट क्लिक करो। जो शॉर्टकट तुमने राइट क्लिक करो, देखते मैं एक बार प्रॉपर्टीज में जाओ। ये देखो यहाँ पे ना शॉर्टकट की लिखा हुआ है, नान लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो तुम? शॉर्टकट की नीचे 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 नीचे, हाँ रन के ऊपर में, रन के ऊपर में। अरे भाई नीचे जाओ थोड़ा सा। उसके बाद तुम बीच में ही स्किप कर दे रहे हो। हाँ उसको, ये जो नान लिखा हुआ है ना, उसको हटा दो और मन मुताबिक कोई एक शॉर्ट की दे दो। नान को हटा दो, रिमूव कर दो इसको। वो डिलीट नहीं हो रहा है। डिलीट नहीं हो रहा है? नहीं यहाँ पे डिलीट नहीं होगा, ये ना हटेगा नहीं, यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। अच्छा लिखो कुछ भी लिखो। तो तुमने लिखा कंट्रोल अल्ट डी, अप्लाई करके ओके कर दो। अब तुम्हारा आउटलुक पे चले जाओ या टीम्स पे चले जाओ, कोई भी एक नीचे वाला जो खुला हुआ है वहाँ पे चले जाओ, मतलब कि एज तुम डेली लाइफ पे जो काम करते हो। अब यहाँ पे वो शॉर्ट की अप्लाई करो, कंट्रोल अल्ट नहीं ओपन नहीं हुआ। ओपन नहीं हो रहा है? एक बार और फिर से दादा ओपन हुआ, मैंने ट्राई किया।
तुम्हारा क्या फोल्डर खुला हुआ है क्या नीचे कहीं पे? नहीं हो रहा है क्या? देखा होगा। कितना खुला है भाई? हाँ आप करो ट्राई। कंट्रोल एल नहीं हो रहा है। और टिंकू तुम्हारा हुआ? हाँ दादा। फिर तुम एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाओ तो हमको। एक सेकंड रुको हम आएंगे। सुना वो देखते वो वाला मैं शेयर करूँ? ये फाइल मैंने क्रिएट किया था शॉर्टकट से। अप्रैल 2020 और यहाँ पे शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट दिया था कंट्रोल ऑल्ट ए। अच्छा अच्छा। और मैं अगर मेल पे जाके कंट्रोल ऑल्ट ए करती हूँ हाँ तो फाइल ओपन हो जाता है। चलो बढ़िया। सुंदर भाई तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है? हमको ना मालूम नहीं चल रहा है भाई। फाइल ओपन मतलब एक्सेल फाइल या फोल्डर? फोल्डर ओपन हो जा रहा है। तुम जिसका शॉर्टकट फोल्डर वहाँ पे बनाया हो वही ओपन होगा। अब तुम एक एक्सेल फाइल को ये क्या बोलते हैं टिंकू, तुमने स्क्रीन बंद कर दिया क्या? शेयर करूँ? अच्छा एक बार शेयर करो पिंकू। और मुझे एक हाँ। कोई भी रिपोर्ट शॉर्टकट फाइल तुम बनाओ डेस्कटॉप में एक रिपोर्ट का, और उसका भी शॉर्ट की दो और उसको भी ओपन करो एक बार कोई भी। ठीक है। ये रिपोर्ट ऑलरेडी तो ये है। हाँ जो है वहाँ उसके भी इम्प्लीमेंट करो ना। तो शॉर्टकट तो सबको पता है। ये जो कीज है मैं इसको एक बार ठीक है। तो कंट्रोल ऑल्ट क्यू दिया के बाद अभी आउटलुक पे है तो शॉर्टकट होगा कंट्रोल ऑल्ट क्यू। हाँ तो रिपोर्ट भी खुल जाता है। दादा एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ ऑल्ट क्यू देने से भी ना ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल ऑल्ट ही ले रहा है। कोई भी की देने से मतलब ऑल्ट के साथ कंट्रोल ऑल्ट ले रहा है। अच्छा ठीक है। तो ओपन होता है ऐसे शॉर्ट की से। ठीक है ये सबको समझ में आया? हाँ ठीक है ठीक है। अभी स्क्रीन स्क्रीन बंद क्लोज कर दो। हाँ अगर कोई शॉर्टकट मान लेते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल एल्ट डी प्रेस किया, अगर ये शॉर्टकट पहले से ही इसके पास होगा तो फिर ओपन नहीं होगा। नहीं तुम दोगे क्यों एक अभी मैंने दूसरा कुछ देके देखा तो ओपन हो रहा है। नो दोनों में एक ही शॉर्टकट तुमने दिया है क्या शॉर्ट की? नहीं अलग अलग मैंने दिया। हाँ मैं मतलब कि मैं अभी ऐसा ट्राई नहीं किया कि मैं जानबूझकर दोनों जगह में एक ही शॉर्ट की दूँ ताकि क्या होगा। तो वो हम अभी तक देखा मैं नहीं जस्ट है। एक बार दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। हाँ मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दिया है कंट्रोल अल्ट सी। कंट्रोल अल्ट टी से मेरा यहाँ पे फाइल ओपन हो जा रहा है। अभी हुआ था 2 बार। आ गया। क्या हो रहा है क्या? नहीं इससे पहले हुआ था जस्ट, अभी मैं चेंज करके देखता हूँ।
आई नहीं हो रहा है। मतलब कि जब तुम स्क्रीन शेयर करो तब नहीं हो रहा है, जब अपना आप कर रहे हो तब हो रहा है। हाँ एक बार मैं देखता हूँ बंद करके। स्क्रीन दादा शेयर पे सेम नहीं हो चीज रहा हो है। रहा है। स्क्रीन शेयर पे लगता है कुछ इशू है। हाँ तो मैंने वही बोला ना, स्क्रीन शेयर अगर तुम करोगे तो नहीं हो रहा है, ये बोल रहा था। ठीक है ठीक है, अपना इनपुट के लिए रख लो, अगर आपका हो रहा है तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल प्रीतम आ चुका है हम लोगों के बीच में, तो वो अभी कंटिन्यू करेगा। प्रीतम दा यहीं पे बैठे हैं, बोल रहे हैं, बोलो प्रीतम दा भाग गया। हाँ भाई। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, आवाज আসছে। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ प्रीतम शुरू करो। क्या? अरे वो बेसिक मैक्रो का जो हम लोग आज वेट कर रहे थे वो वाला। देखो ना, हेलो हाँ दिखाओगे आज या अगले दिन उसको पोस्टपोन करोगे, ये बताओ। क्योंकि आज एक सिचुएशन है कि बहुत सारा का क्लोजिंग चल रहा है, तो बोला था कि ये क्लास को अगले थर्सडे को इसको एक करते हैं, मतलब कि पोस्टपोन करते हैं अगले थर्सडे तक। अच्छा बोला था। हाँ अभी बहुत जनों ने बोला था, तो अभी तो ऑलमोस्ट 7 बज चुका है, तो मैं इसलिए बोला। अच्छा हाँ, बहुत कोई आके बोल भी रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्सडे क्या करते हैं। करें, कमिंग हाँ थर्सडे पे। हाँ ठीक है, हाँ, तो कमिंग बहुत कोई थर्सडे बोल पे हम रहा है। लोग इसको, नेक्स्ट ठीक थर्सडे है तो हाँ कमिंग थर्सडे पे इसको हम करेंगे। और उस दिन एक ही टॉपिक होगा, ये बेसिक मैक्रो का, ओके क्योंकि उस पर भी ठीक टाइम जाएगा। ठीक है ओके चलो ठीक। बढ़िया। हाँ तो अभी फिलहाल मेरे एंड से इतना ही था। तो अगर कोई मेरा भाई कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता है, जितना भी छोटा चीज हो, जितना भी मतलब कि सब जानता हो ऐसा भी चीज हो, कोई कुछ फॉर्मूला समी काउंटी रिलुकअप जैसा हम लोग डेली यूज करते हैं, ऐसा भी कुछ हो तो वो भी दिखा सकता है। तो कौन दिखाएगा बताओ। हेलो हेलो हाँ तो बोलो। हाँ भाई, कोई कोई एक जन आके थोड़ा सा दिखाओ हम लोगों को। अच्छा विलुकअप मैथ किसको अभी तो आता है? विलुकअप, हाँ क्या सिस्टम है ना, बहुत सारा सिस्टम है। विलुकअप मैथ कौन दिखाएगा आज? विलुकअप मैथ थोड़ा सा देख लेते हैं। তোমার সিস্টেমটা অন করো। मेरा আমি सिस्टम, তো সিস্টেমে मेरा सिस्टम तो ऑन ही है भाई। কারণ আমি না তোমার সিস্টেমটা ডিসপ্লেতে নিয়ে আসো, কারণ আমার সিস্টেম দিয়ে তো আমি দেখাতে পারবো না। क्यों? আমাদের 722 ভিলেন, তো যে কারণে আমি সিস্টেম শো করতে পারবো না। अच्छा तो कौन करेगा? किसके पास सिस्टम है ये बताओ पहले, कौन दिखा पाएगा? पिंकू थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करो। লিসা और सौरभ, हाँ सौरभ जैसा गाइड करेगा वो थोड़ा सा फॉलो करो। पिंकू
ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है करो। तो सौरभ तुम बताओगे टिंकू को, टिंकू फॉलो करेगा स्टेप और हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई डेटा ले लो। मिल गया डेटा। सेकंड शिफ्ट अभी तो एक्चुअली मेरे सिस्टम में सौरभ बैठा है। तुम्हारा सिस्टम में क्या है भाई? सौरभ मैं शाह बैठा हूँ। मेरे सिस्टम में बैठ के कर रहा है। तुम्हारे सिस्टम में सौरभ दा है? नहीं नहीं मैं सौरभ शाह। हाँ मैं सौरभ हाँ तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। वो कर रहा है। अच्छा तुम कर रहे हो, अच्छा ठीक है बढ़िया बढ़िया ठीक है बढ़िया। बोल बोल के करो भाई, एक एक स्टेप बोल बोल के करो। मैं जस्ट एक डेटा अरे अच्छा यहाँ पर मेरा सैप आईडी है और यहाँ पर कुछ वीटी आईडी, इसके अगेंस्ट पे मुझे यहाँ से डेटा लेना है। तो हम यूज करेंगे वी लुकअप, मैच वी लुकअप। इसके बाद मैच इसके बाद मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 0 बस 0। इसके बाद इसको लॉक करना है। ठीक है अगर कैंडिडेट बताया है या तो सही है। भाई बोल बोल के करो। एक मिनट में देख लेता हूँ। एक मिनट में देख लेता हूँ उसके बाद हाँ ठीक है। अगर कोई सौरभ को कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकता है, अगर मान लो कि सौरभ कुछ मिस कर रहा है तो उसको गाइड भी कर सकता है, ऐसा नहीं है सौरभ का ही काम है, तो सबको ही बोल सकते हो। ट्रेन को लॉक नहीं किया है। ठीक ही तो लॉक किए थे। वो तो अगर लॉक कर दूंगा ये तो सॉरी A1 भी इसको भी A1 K1 है।
अच्छा, यहाँ पर मुझे लाना था इसके अगेंस्ट में SAP ID के अगेंस्ट में VTID मैच करके ये डेटा लाना था। तो मैंने क्या किया, VLOOKUP से हेलो हेलो हाँ बोलो, सुन रहे, बोलो बोलो। मैंने क्या किया, VLOOKUP लगाया, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी को मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद ये पूरा टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसको लॉक कर दिया। उसके बाद मैच लगाया, मैच करना है इसको, VTID को मैच करना है। वो मैच करके ये वाला डेटा मैंने ला दिया। हेलो हेलो हाँ बढ़िया है भाई, देख रहे देख रहे। हाँ, हो गया। ठीक है, ओके। अभी कोई इंडेक्स मैच दिखाओ हमको। इंडेक्स मैच कौन दिखाएगा थोड़ा सा? हेलो, আচ্ছা ইয়ে हाँ এটা রেকর্ডিংটা স্টপ করে দে অভি। अच्छा ठीक है।